गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसा कि हम सारा तो आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में लाइव क्लास में तो सारा वीडियो बता ही चुके थे। ठीक है, तो हमें लगा कि केवल 2022 का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उसको एक बार आप लोग कवर कर दें, ताकि चूँकि अब कल यानी 20 अप्रैल को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। और जितना भी हम मॉडल सेट दिए हैं आप लोगों को, हर टॉपिक से मिला के दिए हैं। तो आप लोगों को भी ये प्रयास करना है कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस को टच करने का। हर टॉपिक को एक बार थ्योरेटिकल जो पढ़ाए हैं क्लास में उसको देख लेंगे। ठीक है, और जो नहीं पढ़े हैं क्लास 11th में तो वो तो तुक्का मार के भी आएंगे, है ना। लेकिन फिर भी हम जितना वीडियो दे दिए हैं, अगर जो स्टूडेंट अगर बढ़िया से पढ़ लिया होगा तो उन्हें ज़रा सा भी दिक्कत होने नहीं जाने वाला है। तो आज देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो है हम लोग का 2022 का जो प्रीवियस ईयर में झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो पूछा गया था, उसको आज हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। इसको आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे लास्ट तक, ताकि इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको सोल्यूशन यहाँ पर और उसको बेस्ट एक्सप्लेन भी कर देंगे, ताकि कन्फ्यूजन आप लोग को ना हो। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि 2023 से लेकर 24 के बीच में जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा 2022-24 में 12th क्लास का, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो को हम अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को एकदम मिलते रहे बेस्ट। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं 2022 का क्वेश्चन से। इसी टाइप से आप लोग को अभी क्वेश्चन 2023 में आने का संभावना है हम लोग का। ठीक है, तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग यहाँ कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ देखो, कार जो टिक लगा हुआ है इस पर आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ये जो टिक लगाया उस जो स्टूडेंट ने, वो थोड़ा सा ये दूसरे का किससे लिए हुए हैं, हो सकता है ये गलत आंसर है, तो उसको आप लोग नहीं करेंगे। जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग सही करें, क्योंकि राइट क्वेश्चंस हम उठा करके आप लोगों को बता रहे हैं, तो जो स्टूडेंट गलती किया है उस पर आप लोग फोकस नहीं करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो इस बात हम बहुत बार चर्चा किए हैं, जिसका कोई मीनिंग हो, यदि मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस होता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा। उसी हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जब मीनिंग नहीं रहे तब उसको बोलते हैं डाटा। तो इसका इन्फॉर्मेशन इज जो होता है हम लोग का, इसका सही जो आंसर जो होगा हम लोग का, वो होगा 3 नंबर। ठीक है, 1 का क्या होगा, 3 नंबर होगा मीनिंगफुल डाटा। इनपुट डाटा नहीं होगा। ठीक है, एक गलत स्टूडेंट लगा दिया था। सही आंसर क्या होगा, मीनिंगफुल डाटा होगा। ठीक, चलो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, ताकि आप लोगों को ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू चूँकि आप लोगों को पहले पता है, इस रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। याद रखना है कि इसको लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं सीपीयू को। तो सीपीयू फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो ऑप्शन में नहीं है तो सही क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ये गलत स्टूडेंट लगा दिया है। ठीक है, तो इस पर आप लोग बिलीव नहीं करना चाहिए। सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, मेमोरी इज मेजर्ड इन यूनिट। इन विच यूनिट। कह रहा है कि मेमोरी के जो मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, तो किससे करते हैं, बाइट से करते हैं। ठीक है, किलोग्राम मीटर ये सब यूज़ नहीं करते। और याद रखना है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, नीबल कहते हैं। याद रखेंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद नहीं सॉरी, निबल नहीं, सॉरी, इसके लिए बीट होगा। सबसे स्मॉलेस्ट बीट क्या होता है, बीट होता है। और बीट से बड़ा होता है निबल, और निबल से बड़ा होता है हम लोग का बाइट। ठीक है, और बाइट से बड़ा होता है केबी। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा हम लोग का, मैं यहाँ पर इसके इस 3 क्वेश्चन का जो आंसर सही क्या होगा हम लोग का, बाइट्स होगा। चलो अगला कहता है कि चूज वर्ड 1 ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत बार आप लोग जान रहे हैं, ये तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर से उठा गया है, जो कि स्पीड भी कंप्यूटर का गुण है, एक्यूरेसी भी है, वर्सटाइल भी है, इंटेलिजेंसी भी है, और ये जो हम लोग का आईक्यू नहीं है। ठीक है, इसका तो सही आंसर जो होगा हम लोग का यहाँ पर 4 का सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। आईक्यू, आईक्यू 0 होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है इंटेलिजेंस क्वाटेशन। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना इंटेलिजेंस ही नहीं होता है, वो हम लोग उसको देते हैं तब वो काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बायोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बायोस जो है एग्जाम्पल है किसका है, तो ये हम क्लास में बताए थे आप लोगों को
कि बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये बायोस में क्या किया है कंपनी ने, पहले से ही कुछ प्रोग्राम होता है, प्री रिटन प्रोग्राम होता है जो पहले से कंपनी ने लिख करके रख दिया है। और बायोस जो प्रोग्राम रहता है वो कौन सा मेमोरी में रहता है, याद रखना है रोम में, कहाँ रहता है रोम में, जो कि रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं हम लोग। रोम रोम को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, एक सिर्फ कौन कर सकती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर सकती है, हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो एक्सेस करते हैं वो किस में करते हैं, रैम में करते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। रैम दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग एस रैम बोलते हैं, और एक को बोलते हैं लोग डी रैम बोलते हैं, डी रैम। हम लोग जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर में उसका नाम क्या है, एस रैम है। डी रैम जो होता है सुपर कंप्यूटर, माइन फ्रेम कंप्यूटर, तो जो महंगा कंप्यूटर जो होता है उसमें यूज होता है हम लोग का डी रैम। हम लोग जो अपना घर में जो लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें क्या रहता है, एस रैम रहता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है कि बायोस में कहाँ रहता है, तो रोम में रहता है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। कह रहा है कि द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद फर्स्ट कंप्यूटिंग, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटिंग। तो याद रखना कि इसका आंसर से क्या एबाकस होगा। एबाकस जो है फर्स्ट कंप्यूटर कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। ये सब तो हार्डवेयर का नाम हो गया, ये माइक्रो प्रोसेसर द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। चलो अगला क्वेश्चन जो होगा देखो, थर्ड जनरेशन कह रहा है कि थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर जो है उसको किससे मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, तो याद रखना है किससे, हम लोग का आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ, तो याद रखना यही से लड़का लोग मिस्टेक कर जाता है। देखो जी, जो लड़का एक क्वेश्चन सॉल्व किया वो क्या किया, तुरंत एनालॉग कंप्यूटर को देखा, मार दिया डिजिट्स 0 और 1, नहीं। एनालॉग कंप्यूटर जब भी वो इनपुट लेता है ना, तो हमेशा लेता है इसमें वॉल्ट्स में, एम्पियर में, सेल्सियस में, टेम्परेचर में, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जो हमेशा कंटिन्यूस सीरियल में वो काम को करता है। लेकिन डिजिटल जो कंप्यूटर होता है हम लोग का, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है हमेशा वो काम करता है डिसकंटिन्यूस में, ठीक है, डिसकंटिन्यूस में काम करता है। तो अगर यहाँ रहता है एनालॉग की जगह पर अगर रहता है डिजिटल ना, तो लोग ये लगाते हैं डिजिट्स 0 और 1। लेकिन अगर यहाँ आप लोग को दिया हुआ है कि एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ, तो क्या लगाएंगे, वॉल्ट्स, एम्पियर और सेल्सियस लगाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है PDF फैक्स 75 मैग्नेट, जो ये सब एग्जाम्पल याद रखना है मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से कौन नहीं है। तो हम बार बार क्लास में भी चर्चा करते थे कि OS जो होता है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। OS में उसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और लैंग्वेज प्रोसेसर ये भी होता है लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो ये लोग का इस क्वेश्चन तक 10 का जो क्वेश्चन सही आंसर क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग, बिकॉज वर्ड प्रोसेसिंग इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और लैंग्वेज प्रोसेसर में हम तब पहले आप लोग को बता दिए हैं ना कि लैंग्वेज प्रोसेसर में पहला आता है हम लोग का कंपाइलर आता है, दूसरा इंटरप्रेटर आता है, तीसरा असेंबलर आता है। तो ये सब जो है हम लोग का वो आता है किसमें, हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है। इसी इसका सही आंसर क्या होगा, हम लोग का 10 का 3 नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज विस्टा जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। विंडोज विस्टा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसका होता है, तो विंडोज विस्टा हो गया, 7 हो गया। याद रखना है तुम लोगों को कि अगर एग्जाम में अगर आता है विंडोज़ का कोई भी अगर आता है मॉडल, कोई भी उसका आता है अगर वर्जन, तो हमेशा वो जो होता है वो मल्टी यूजर होता है और मल्टी टास्किंग होता है। इसीलिए इसका परफेक्ट आंसर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंगल यूजर और मल्टी टास्किंग। यहाँ लिखा है सिंगल यूजर नहीं, ये मल्टी यूजर है। विंडोज विस्टा जो हम लोग का वो क्या है, मल्टी यूजर है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर देंगे, ताकि अगला स्टूडेंट को देखे तो कहे हाँ कि इस वीडियो में कुछ है, सर बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ इसको अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर एक बार लाइक बनता है कि लाइक कर दें वीडियो को। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का पूरा नाम क्या होता है, इसका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो याद रखना DBMS भी जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। DBMS के बारे में विस्तार से तो लोग पढ़ोगे क्लास 12 में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का
टू डेवलप ये गुड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड। मतलब एक अच्छा प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है ना। जैसे बोलते हैं कि अच्छा स्टूडेंट अगर बनना हो, अच्छा तुमको ऑफिसर बनना हो, तो तुम्हें जो कुछ गुण होता है स्टूडेंट का वो तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से प्रोग्राम को करने के लिए भी कुछ प्रोग्रामिंग मेथड होते हैं, प्रोग्रामिंग टेक्निक होते हैं, वो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला जैसे आप लोग देखो दिया हुआ मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर का मतलब होता है कि जब किसी एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बनाते हैं ना, तो उसी क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये हो गया लोग मॉड्यूल 1, या तो कह सकते हैं फंक्शन 1 यूनिट 1। ये हो गया लोग का मॉड्यूल 2, ये हो गया लोग का मॉड्यूल 3। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग मॉड्यूलरिटी होता है। तो इसी अनुसार से अगर हम लोग काम करें तो प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो कोई काम घर में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम कर रहे तो हर आदमी को इनपुट कर दिए कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। उससे काम हल्का होता है, काम फास्ट होता है, एक्यूरेसी होती है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर भी लोगों को फॉलो करना है। मीनिंगफुल ने वो आइडेंटिफाई, ये भी सही है। कमेंट का भी यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो कहीं जाते हैं, कोई हम लोग ऑफिस जाते हैं, बैंक जाते हैं, तो बैंक के बाहर में उसका लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि ना ये बैंक मैनेजर है, ये कैशियर है, ये क्या कहते हैं इंक्वायरी ऑफिस है। तो इससे क्या होता है कि जो भी कस्टमर जाता है दुकान, तो उसको समझने में आसानी होता है कि ये इसके पास क्या काम होगा। सो तो कमेंट भी जो होता है प्रोग्राम के लिए अच्छा होता है, वो यूज़र के लिए होता है। कमेंट जो होता है वो वहाँ के स्टाफ के लिए, वहाँ के प्रोग्रामर C++ के कंपाइलर के लिए नहीं होता है। वो किसके लिए होता है, हम लोग यूज़र के लिए होता है। इसलिए कमेंट भी ज़रूरी होता है थोड़ा सा समझने के लिए। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो कह रहा है कि इज ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डाटा वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्म। कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में जो वो डाटा को जो एक्सेप्ट करता है ना, वो टेबुलर फॉर्मेट में करता है। टेबुलर का मतलब हुआ कि रो एंड कॉलम। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, एक्सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं लोग, एक्सेल। और एक्सेल का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। याद रखना, ये MS ऑफिस का एक पैकेज होता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इंटरप्रेटर आ गया ना। हम पहले भी बताए थे कि इंटरप्रेटर जो होता है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, असेंबलर हो, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम होता है ट्रांसलेट करना। किस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, तो हाई लेवल लैंग्वेज को। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। इसलिए देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जितना हम क्लास दे दिए हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हम पूरे फेथ के साथ आप लोगों को बता रहे हैं ना। देखो फ्लो चार्ट्स भी तो लोगों को पढ़ाए थे ना, कि फ्लो चार्ट किसको कहते हैं, कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना। यदि किसी भी, याद रखना कि लॉजिकल, अगर किसी भी काम को लॉजिकली अगर सीक्वेंस हम लोग अगर लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको कहते हैं एल्गोरिथम। याद रखना, जब किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को अगर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में अगर लिखते हैं अपने भाषा में हम, विदाउट फोटो, विदाउट कोई डायग्राम, तो क्या बोलते हैं, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है कि अगर यदि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर है स्टेप बाय स्टेप, तो क्या बोलते हैं, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए 16 का सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ये नंबर होगा, फ्लो चार्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है। देखो रोम्बस। रोम्बस जो होता है सिंबल, इसका यूज हम लोग फ्लो चार्ट में करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसका काम क्या होता है, तो याद रखना, रोम्बस उस तरह के सिंबल को कहते हैं मैथमेटिक्स के भाषा में, जिसका सभी साइड्स, जिसका सभी भुजा क्या हो, साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरह का जो यहाँ पर लोग इस तरह को क्या बोलते हैं, डायमंड बॉक्स भी कहते हैं, या तो कहते हैं डिसीजन बॉक्स कहते हैं। याद रखना, ये गलत आंसर है, प्रोसेस नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा उसका डिसीजन होगा। क्योंकि यहाँ के बाद क्या होता है कि हम लोग रूट को चेंज करते हैं, यहाँ पर लेते हैं लोग डिसीजन लेते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 17 का सही आंसर क्या होगा हम लोग का, 3 नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहता है देखो यहाँ से तुमको ईरर के बारे में पूछा है। तो हम पहले ही तुम लोग को हम ईरर का जो अलग से हम वीडियो बना दिए थे, तो लोग सब देख ही लिया होगा। जो नहीं देखा होगा एक बार देख लेना। तो ईरर से क्वेश्चन तो बाबू हर हाल में एक क्वेश्चन से रहेगा। ठीक है, याद रखना कि कंप्यूटर में C++ में जो है हम लोग का मेनली जो है 3 टाइप का ईरर होता है। पहला को क्या बोलते हैं लोग, कि सिंटेक्स ईरर कहते हैं। क्या बोलते हैं लोग, सिंटेक्स ईरर कहते हैं पहला। दूसरा जो उसको बोलते हैं क्या कहते हैं उसको, रन टाइम एरर। क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर।
और एक को बोलते हैं लॉजिकल एरर। ये मेनली जो ये 3 प्रकार का होता है एरर याद रखना है। सिंटैक्स, रन टाइम, क्या बोलते हैं इसको, रन टाइम बोलते हैं, और क्या हो गया, लॉजिकल हो गया। और दूसरी बात में ये भी ध्यान में रखना है कि सिंटैक्स एरर को ही बोलते हैं लोग कंपाइल टाइप एरर कहते हैं, आ तो कहते हैं सिमेंटिक एरर कहते हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है कुछ रूल होता है हम लोग का C++ का, अगर उस रूल में तुम अगर इलीगल काम करते हो, उस रूल को अगर तुम नहीं तो तोड़ देते हो, है ना, तो उस तो वो क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं, तो कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं। तो सही आंसर इसका जो होगा हम लोग का, देखो यहाँ पर कह रहा है कि कंपाइल टाइम एरर इज और आर। कंपाइल टाइम एरर कहते हैं किसको, कहते हैं सिंटैक्स एरर को, सिमेंटिक एरर को, कि बोथ ए एंड बी को। तो सही इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का 3 नंबर होगा। याद रखना कि कंपाइल टाइम एरर को ही बोलते हैं सिंटैक्स एरर बोलते हैं, सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं, और इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का 18 का C नंबर होगा। चलो दूसरी देखो कौन कहता है, अब देखो रन टाइम एरर से, लॉजिकल एरर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो रन टाइम एरर कब आता है, जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते नहीं। यहाँ अगर आता कि सिंटैक्स एरर अकर ड्यूरिंग, तब होता है कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। जब किसी प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं उस समय जब एरर देता है, उस समय जब एरर देता है तो उसको क्या बोलते हैं लोग, सिंटैक्स एरर। लेकिन कह रहा है कि रन टाइम एरर, जब लोग प्रोग्राम को रन करवाते हैं उस समय, तो उस समय जो होता है उसको बोलते हैं एक्जीक्यूशन एरर। इसलिए याद रखना रन टाइम एरर का ही दूसरा नाम जो उसको बोलते हैं लोग एक्जीक्यूशन एरर भी कहते हैं, एक्जीक्यूशन एरर याद रखना। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट बनता है आप लोगों को कि प्लीज़ कमेंट कर दें, कमेंट करें कि क्या कैसा क्लास लग रहा है। और दूसरी बात में कि लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि हम और अच्छा से वीडियो को आप लोगों को बना करके हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर तो जान ही रहे हम लोग कि डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि डेसिमल का जो रेंज होता है वो 0 से कहाँ तक होता है, 9 तक होता है। तो 0 से 9 कितना हो गया, डिजिट लोग का 10 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2207 इन डेसिमल, 207 जो डेसिमल में है, इसका ऑक्टल जो हम लोग का वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब डेसिमल से ऑक्टल में लाना हो तो हमेशा क्या करते लोग, डिवाइड कर देते। जैसे 207 था हम लोग का, ये किसमें है, डेसिमल में है, और जाना किसमें को, ऑक्टल। तो क्या करेंगे, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, देखो इस तरह से। तो 8 दूनी 16, यहाँ कितना बचा हम लोग का, 2, कितना हो गया, 27 हो गया। तो 8 दिया 24, 8 दिया 24, यहाँ कितना बच गया हम लोग का, 8 दूनी 16, 16, तो 16 यहाँ हो गया, 4 बच गया था, हाँ यहाँ 4 बच गया था, 16 हुआ तो 4 बचा, तो फिर कितना हो गया हम लोग को 47। उसके बाद जो है 8 बचे 40, 8 बचे 40, कितना बच गया हम लोग का, 7 बच गया। अब फिर इस 8 को डिवाइड करेंगे से, तो 8 दिया 24, कितना बच गया लोग का, 1। अभी 3 तो कटेगा नहीं, तो इसको भी सामने खड़ा कर दो, नीचे से ऊपर की ओर जाना है हम लोगों को। तो सही आंसर क्या होगा, 317, 317। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर 317 होगा। चलिए ये ऑक्टल नंबर हो गया। अगला कह रहा है कि देखो 714, ये किसमें हम लोग का, ऑक्टल में है। 714 किसमें हम लोग का, ऑक्टल में है, तो इसका हम लोग का डेसिमल क्या होगा। तो जब ऑक्टल से डेसिमल लाना रहता है तो हम पहले ही बता दिए थे कि नहीं, इसको लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लेंगे 714। तो ये सभी का जो पोजीशन जो होता है हम लोग का वो क्या होता है, फिक्स होता है, 0, 1 और 2। अब क्या करेंगे, प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 8 से। तो ये ऑक्टल नंबर में है ना, 7 8 का पावर कितना हो जाएगा, 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 टू दी पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 टू दी पावर क्या होगा हम लोग का, 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 7 इंटू 8 कितना हो गया, 64 प्लस 8 बन जा 8 प्लस 8 का पावर 0 तो क्या था, 1, कितना हो जाएगा, 1। अब क्या करना है, इसको हम लोग को आपस में जोड़ देना है। जो जोड़ेंगे हम लोग वही इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल से हम लोग ऑक्टल को निकालते हैं। तो 64 को गुना कर दो कितना से, 7 से, प्लस यहाँ क्या क्या हो गया हम लोग का, 448 है ना, प्लस हो गया हम लोग का
12, तो कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा। क्या होगा हम लोग का 460। ये तो आंसर जो लगाया वो गलत लगाया है, तो सही आंसर क्या होगा 460 होगा इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखो कह रहा है यार, देखो यही तो लोग को हम बताना चाह रहे थे। देखो टोटल जो है तेरे क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आएंगे ना, वो 40 मार्क्स आएंगे। टोटल फुल मार्क्स कितना है 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो है तेरा वो फर्स्ट सेकेंड यूनिट से पूछेगा, और जो लास्ट जो 20 नंबर रहेगा लगभग ना, वो पूछेगा कहाँ से, C++ से। अब यहाँ से लेकर के 23 से लेकर के कहाँ तक 40 तक सारा क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो वो रहेगा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। इसीलिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझना था। ठीक है, तो देखो कहता है C++ कौन सा, C++ इज एन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कल भी वीडियो बताए थे। प्रत्येक C++ प्रोग्राम मस्ट जो ख़त्म होता है जो सॉरी प्रत्येक C++ प्रोग्राम मस्ट बी हैव कौन सा एक फंक्शन का होना जरूरी है, तो क्या होगा मेन फंक्शन होगा। ये भी क्लास बता दिए थे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हु डेवलप द C++, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बाजार ने स्टोस्ट्रफ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि जो C++ का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं टोकन बोलते हैं। बहुत बार लोग क्वेश्चन को रिपीट किए थे। कहता है कि ये क्या है, ये इज एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये देखो सिंगल कोटेशन में बने ना, तो सिंगल कोटेशन में जब बन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं लोग, कैरेक्टर लिटरल कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर लिटरल। तो सही आंसर क्या होगा 27 का 2 नंबर होगा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज /t इज यूज। देखो /t पहले बोल दिए, जब भी बैकवर्ड स्लैश के साथ /t हो, /a हो, /b हो, तो ऑल दीज आर द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर /t काम क्या होता है, वर्टिकल टैब के लिए लोग यूज़ करते हैं। नहीं, ये हॉरिजेंटल होगा टैब होगा ना। अगर यदि स्लैश के साथ भी का रहता है तो क्या होता है, वर्टिकल होता है। यहाँ टी है तो क्या हो जाएगा लोग, हॉरिजेंटल टैब हो जाएगा, मतलब स्पेस छोड़ता है ये बीच में। चलो 28 का हो गया। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखो कहा डाटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन जो उठाया हम लोग का वो टोकन से उठाया है कि डाटा आइटम, उस डाटा आइटम को क्या कहते हैं, इसका वैल्यू कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, लिटरल्स होगा। लिटरल्स में क्या होता है, लिटरल्स का दूसरा नाम हम लोग क्या बताए थे, कांस्टेंट। क्या बोले थे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैसा टर्म ये है जिसका जो वैल्यू होता है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर। चलो 29। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट जो इसमें से वो है वो कौन सा है। कहता है कीवर्ड्स आर या द यूजर डिफाइंड नेम। कीवर्ड जो होता है वो यूजर डिफाइंड नेम होता है। बात को समझना, कह रहा है कौन करेक्ट है कौन सही है। तो कीवर्ड को यूजर डिफाइंड नहीं करता कभी भी। कीवर्ड जो है ये वर्ड पहले से ही वैज्ञानिकों ने जो बनाया था C++ को, उन लोगों ने पहले से ही फिक्स कर दिया है। यूजर इसको डिफाइन नहीं कर सकता है, नेवर। ठीक है, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड। कीवर्ड जो होता है वो एक रिजर्व वर्ड होता है। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि कीवर्ड का जो मीनिंग है वो पहले से रिजर्व है। फिर कहता है कीवर्ड्स में भी रिटेन इन अपर केस लेटर। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या हम लोग का है, 2 नंबर है। ठीक है, तो 30 का जो सही आंसर क्या होगा हम लोग का, वो क्या होगा 2 नंबर होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहता है देखो सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का जो सेट होता है ना वो होता है एंड और नॉट। ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है। सही क्या होगा हम लोग का 3 नंबर होगा। कि लॉजिकल जो ऑपरेटर जो हम लोग का होता है वो एंड और नॉट को बोलते हैं, याद रखना। और हाँ अगर ये पूछता ये कौन सा था, तो ये था हम लोग का रिलेशनल। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं लोग, रिलेशनल कहते हैं। और ये क्या हो गया हम लोग का, अर्थमेटिकल हो गया, अर्थमेटिकल। ठीक है, तो याद रखना अर्थमेटिकल ऑपरेटर हो गया हम लोग का ये रिलेशनल, ये लॉजिकल। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिस्पेक्टिवली। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें से कौन सा हम लोग का है। तो पहले ही बोल दिए इंक्रीमेंट का सिंबल होता है 2 को प्लस प्लस। अगर 2 को प्लस प्लस हम लोग एक साथ देते हैं उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट बोलते हैं। और 2 पर होता है माइनस में उसको बोलते हैं लोग डिक्रीमेंट। तो ये कहाँ पर है तुम देख लो, ये वो 1 नंबर में है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन तुम लोग का इस बार भी रहेगा जितना पढ़ा दिए हैं बाबू।
ठीक है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। अगर कह रहा है कि मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स, देखो ये भी तुम लोग को हम क्लास में बता दिए। इन सिंगल स्टेटमेंट, देखो अगर हम एक ही स्टेटमेंट जैसे सी आउट है तो सी आउट के साथ में क्या करते हैं, दो ये हो गया आउटपुट ऑपरेटर हो गया, इस तरह हम यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं। या अगर हम सिन के साथ यूज़ करें इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कैस्केडिंग। कैसे बोलते हैं लोग, कैस्केडिंग। तो सही आंसर क्या होगा हम लोग का, 3 नंबर होगा, कैस्केडिंग। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 34 नंबर देखो, कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो कह रहा है कि यदि ए का वैल्यू कितना है, 50 है। यदि ए का वैल्यू जो लोग का वो कितना लोग का 50 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इस 50 को क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे। तो ये है हम लोग का इसको बोलते हैं कंडीशनल पार्ट हो गया, ये ट्रू पार्ट हो गया, फॉल्स पार्ट हो गया। अगर कंडीशन सही रहा तो यहाँ पर आएगा, सही रहेगा तो, और फॉल्स होगा तो यहाँ आएगा। तो ये का मान कितना है, 50। तब 50 क्या जो है वो लिख देना है, 20 करना ही। तो फॉल्स हो गया तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। और वही 60 यहाँ से उठेगा, एक्स में जाके बैठ जाएगा। और वही एक्स का मान वो पूछ रहा है क्या होगा, सो तो क्या होगा 60 होगा। याद रखना, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क और कोलन को बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, या तो कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये सब भी हम क्लास में बहुत बार बता चुके हैं, टर्नरी ऑपरेटर याद रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन C++। तो एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर इसको हम लोग कहते हैं C++ में। ठीक है। तो याद रखना, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, वो प्रिंट करने के लिए और सी आउट के साथ यूज़ करते हैं। तो सी आउट के साथ हम इसे यूज़ करते हैं, उसको करते हैं, इसको करते हैं। 35 का 3 नंबर होगा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन कहता है नीबल। देखो तो लोग पहले ही बोल दिए थे ना कि नीबल इज ए ग्रुप ऑफ, नहीं कितना बिट्स बराबर होता है एक नीबल। तो क्या बोलेंगे, 4 नीबल। ठीक है, मतलब 4, और एक बिट जो होता है वो 0 या 1 सिंगल बिट। ठीक है। चलो याद रखना। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें से दोनों होगा हम लोग का, यूनिक्स भी है, MS-DOS भी है, Windows 7 भी है। ठीक है। चलो उसके बाद कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के पर्सनल काम को करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो है कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो ये तो पता ही है कि सबसे पहले हम लोग को पहले बता दिए थे कि देखो कंप्यूटर का हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ना, तो सबसे इंटरनल पार्ट में होता है हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर, जैसे हम हार्डवेयर को सेट कर लिए कि हमको कौन सा कंपनी का लेना है ना, तो वो हम लोग पहले सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इसके ऊपर में एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ठीक है। तो पूरे इस हार्डवेयर को पूरे ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना अति आवश्यक है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होगा हम लोग का वो क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। हाँ देखो आस्की कोड आप पूछ दिया ना, आस्की कोड ऑफ किसका, स्मॉल डी का आस्की कोड क्या होगा। तो आस्की कोड भी से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आने का 100% चांस है। तो याद रखना कि 0 होता है कैरेक्टर जो हम लोग का होता है कि 0 से 9, ये तो पहले बोल दिए थे। 0 से 9 का जो आस्की कोड जो होता है वो होता है 48 से लेकर के 57 तक, याद रखना है ना। उसके बाद कैपिटल ए से कैपिटल जेड का जो होता है वो होता है 65 से लेकर के 90 तक होता है। और स्मॉल ए से स्मॉल जेड का जो होता है वो होता है 97 से लेकर के 122 तक। तुम लोग को एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा, इससे बाहर तुमको पूछने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। अब तुमको यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि स्मॉल डी का, तो स्मॉल डी किस में आएगा, इसके अंदर में आएगा। तो जोड़ लो ABCD 4 वो हुआ। तो 97 शुरू हुआ, 97, 98, 99, 100।
सो इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है आस्की कोड के बारे में। एक क्वेश्चन तो लोग इसको नोट करके याद करके चल चलना एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन तरह जरूर पूछने का चांसेस है। अब पूछेगा तो इसी में पूछेगा, तो ए का बी, कैपिटल बी का, बी का, सी का, या जेड वाई एक्स का, जो भी पूछेगा तो फर्स्ट से 4 लेटर और लास्ट से भी 4 अक्षर, उतने के पीछे पूछने का चांसेस है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है इन C++ सी आउट और सीन यार प्री डिफाइंड स्ट्रीम, ये क्या होता है? तो बहुत बार सब लोग बता दिए कि यही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सी आउट और सीन दोनों क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये आयो स्ट्रीम डॉट कहाँ रहता है, आयो स्ट्रीम डॉट एच नाम का हेडर फाइल होता है, वहाँ पर ही रहता है। ठीक है, एक वीडियो हम और तुम लोग को बना के देंगे आज, जिसको केवल हेडर फाइल से रहेगा, तो उसको तुम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछने का चांसेस रहेगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सबको वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप लोग का आएगा वो जल्दी से आप देख पाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों लोग के साथ, ताकि हम और अच्छा से मोटिवेट करके और अच्छा से वीडियो बना करके आप लोगों को हम दे सकें। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, वो ज़रूर कमेंट में लिख के भेजना है कि सर ऐसा वीडियो बना करके हम लोग को दीजिए, ताकि हम और अच्छा से वीडियो आप लोग को भेजेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन 2023।